नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे क्लास 10 आरबीएससी की मैथ्स ले रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के चैप्टर नंबर 18 के कुछ और क्वेश्चन जो हमने देखे थे। प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी कि 1 to 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज हम यहाँ पे 6 to 11 जो है आपकी एक्सरसाइज 18.1 के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं और जितने भी आपके स्टूडेंट, आपके जो दोस्त हैं, सारे उन लोगों को यहाँ पे शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप उनको पूरी तरीके से हर एक चीज़ क्लियर हो जाए प्रायिकता को रिलेटेड। आज हमारी ये लास्ट क्लास होगी प्रायिकता को लेके, प्रोबेबिलिटी को लेकर। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, यदि पीए बराबर दिया हुआ है 0.65 है तो ए नहीं की प्रायिकता क्या है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, नहीं होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे पहले जो फर्स्ट क्लास मैंने ली थी प्रायिकता की, प्रोबेबिलिटी की, उसमें मैंने बताया था कि ए नोट या ए नहीं होने की प्रायिकता कैसे निकाली जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं फटाफट से। मेरे साथ फटाफट से साथ के साथ सॉल्व करते जाइएगा, जिससे कि आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें तो आपको दिया हुआ है कि पीए जो है नोट का वैल्यू दिया हुआ है या पीए का वैल्यू दिया हुआ है 0.65 और आपको नहीं होना का पूछा गया है। तो पी ए बार या ए नोट बोलते हैं इसको, वो आपसे क्या बोला गया है, फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। जैसा कि आपको पता है कि ए की प्रोबेबिलिटी होना और ए की प्रोबेबिलिटी नहीं होने का, दोनों का टोटल कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पीए प्लस पीए नहीं होना, ठीक है, ए का नहीं होना किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। आपको पता है पीए कितना दे रखा है 0.65 प्लस पीए नहीं होना इक्वल टू 1। तो आपको नहीं होने, ए नहीं की प्रायिकता आपको बताना है। तो ये 0.65 उधर चला जाएगा, तो पी ए का बार कितना आ जाएगा, मेरा ए नहीं होना आ जाएगा 1 माइनस 0.65। अब आपको पता है 1 माइनस 0.65 कितना होता है, माइनस करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा दोस्तों, सीधा सीधा 0.35। जल्दी से इसको माइनस कर सकते हैं आप, 1.00 लिख के और 0.35 लिख के इसको माइनस कर लीजिएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर, 0.35। इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्लियर हो गया होगा आपको कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें और ज्यादा। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके आरबीएससी बोर्ड का, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो है, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हो गया, अगर 2 कॉइन्स को आप जो है उछाल रहे हैं, 2 कॉइन्स को आप रेंडमली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पट आने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। मतलब क्या, टेल आने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है बेसिकली। ठीक है, कम, अधिक से अधिक और कम से कम के बारे का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार आरबीएससी बोर्ड में आ जाते हैं। अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है और कम से कम का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है 2 सिक्कों के लिए, मैंने बताया था यहाँ पे पहले क्वेश्चन में भी बताया आपको कि सैंपल स्पेस क्या होता है। अगर 2 सिक्के हैं हमारे पास तो ये सैंपल स्पेस होगा, ये प्रतिवर्ष समष्टि होगी हमारी, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, हिंदी में हम जो बोलते हैं सैंपल स्पेस को। तो ये हमारे पास है, 2 सिक्कों को उछालना, तो 2 हेड आ गए हमारे पास, एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड, और अगर बात करूं तो दोनों टेल आ गए। ठीक है, तो अगर बात करें दोनों यहाँ पे क्या आ गए, चित। ठीक है, दोनों चित चित, और अगर बात करें अगर तो ये है हमारा चित पट, पट चित, और ये क्या हो गया, पट पट। ठीक है, तो इस तरीके से सैंपल स्पेस में 4 यहाँ पे आउटकम हो सकते हैं पॉसिबल। जो यहाँ पे 2 हेड आ जाए, 2 टेल आ जाए, एक हेड एक टेल, उसी का ऑल्टरनेट एक टेल एक हेड आ जाए। ठीक है, तो आसानी से ये 4 हम बोल सकते हैं। आपसे बोला कि अधिक से अधिक एक पट आने की, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक पट आ जाए, कम से कम तो कुछ भी चलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं उस लाइन को याद रखना कि ज्यादा से ज्यादा एक पट आ जाए, कम से कम तो कुछ भी चलेगा। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक पट किसके अंदर है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो गए दोस्तों, मेरे अनुकूल परिणाम जो है, अनुकूल परिणाम की बात करूं मैं तो वो हो गए दोस्तों मेरे अनुकूल परिणाम हो गए मेरे यहाँ पे 3 हो गए दोस्तों। 3 चीजें यहाँ पे क्या होगी, कम से कम, ये कम से कम नहीं, अधिक से अधिक कितने टेल आने चाहिए, एक आना चाहिए। तो अधिक से अधिक एक टेल तो सब में है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है। ठीक है, अधिक से अधिक एक है, कम से कम तो कुछ भी चलेगा, लेकिन अधिक से अधिक एक तो होना ही होना चाहिए। तो बाकी सबको भी कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे अगर कुल परिणाम की बात करूं दोस्तों, तो कुल परिणाम क्या हो जाएगा मेरा, कुल परिणाम हो गए मेरे 4 हो गए। अब आपको पता है कि अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय कुल परिणाम अगर करते हैं तभी तो प्रोबेबिलिटी का हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3/4 आ जाएगा। सीधा सीधा बोल दूंगा
टोटल आउटकम कितने हैं, 4 है, उसमें से कितने सेलेक्ट हुए, 3 सेलेक्ट हो गए, 3 यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हो गए, टोटल आउटकम्स के साथ डिवाइड कर दिया, कुल घटनाओं के साथ डिवाइड कर दिया, कुल परिणाम के साथ डिवाइड कर दिया, तो आंसर हमारा आ गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। 7th क्वेश्चन इस तरीके से होगा, 7वां क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन क्या होगा हमारा, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 हो जाए या 13 हो जाए। ठीक है, एक क्यूब को, एक डाइस को यहाँ पे 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उसको फेंका जाता है। आप लोगों ने सांप सीढ़ी का गेम खेला होगा बचपन में। आप यहाँ पे पासे को उछालते हैं, उसके अंदर आउटकम होते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बने होते हैं, यस और नो। तो यहाँ पे अगर आप देखें उस क्यूब के बारे में, तो वो डिस्कस हो रहा है कि 2 बार उछाला जाता है उसको। तो बताइए कि उसके जो योग है वो कितना आ जाए, 9 आ जाए या 13 आ जाए। अब यहाँ पे 9 कैसे आ सकता है, ये देखिए आप, या तो 6 आ जाए एक बार में, एक बार आपने पासे को फेंका, एक बार 6 आ गया, एक बार 3 आ गया, तो 6 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया। तो योग आपसे पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को भी मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाइएगा, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज लिखा हुआ है जिससे कि आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। डायरेक्टली मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है मैंने 1 2 3 4 5 6, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, और मैंने बोला 1,1 1,2 1,3। ये 2 बार क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि 2 पासे हैं दोस्तों, 2 क्यूब है, 2 डाइस है, उनको यहाँ पे उछाला जा रहा है, उनको यहाँ पे फेंका जा रहा है। तो आउटकम भी 2 आएंगे या नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। एक बार मैंने पासे को फेंका, एक बार 1 आ गया, दूसरी बार मैंने पासे को फेंका, वापस से 1 आ गया, तो क्या बन गया, 1,1 का पेयर बन गया। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, टोटल आउटकम्स हो सकते हैं हमारे, अगर आप देखें तो 6 6 36 पेयर बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, 36 पेयर बन सकते हैं, 36 पेयर बन सकते हैं। ठीक है, तो 36 पेयर बन सकते हैं। तो टोटल आउटकम तो कितना आ गया दोस्तों, मेरा टोटल आउटकम तो आ गए मेरे, यहाँ पे सीधा सीधा मैंने बोल दिया कि टोटल आउटकम तो मेरे पास कितने आ गए, 36 आ गए। अब मेरे क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको बताना है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग क्या हो जाए, 9 हो जाए। अब 9 आपसे 9 कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो मैं बात करूं 6 और 3 की, यहाँ पे 9 बन सकता है, या मैं बात करूं 5 और 4 की, यहाँ पे 9 बन सकता है, या मैं बात करूं वापस से यहाँ पे 5 और 4 की, तो यहाँ पे 9 बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, 9 बन सकता है। यहाँ पे 4 है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे इसको अगर लिखें तो ये होगा हमारा 4 ठीक है। तो अगर आप देखें तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे 5 और 4 9 होता है, 4 और 5 9 होता है, 6 और 3 भी 9 होता है। इसी तरीके से देखो आगे 6 और 3 वापस से यहाँ पे आया, 6 पहले आ गया, 3 बाद में आ गया, तो भी 9 होता है। तो संख्याओं का योग 9 कब कब आ रहा है, केवल ये 4 ही पॉसिबल आउटकम है, और कहीं भी आप चेक कर लो। जैसे इसको चेक करो, 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है, 9 चाहिए हमें। 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है, 11 होता है, तो क्या होगा, ये भी नहीं चाहिए हमें। 6 और 6 12 होता है, मैक्सिमम 12 हो सकता है, और कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है जहां पे 9 बन सकता है, कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा। तो कितना यहाँ पे हमारे अनुकूल परिणाम कितने आए दोस्तों, 4 आए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि अनुकूल परिणाम मैंने कैसे बताए हैं, 4 यहाँ पे अनुकूल परिणाम आए हैं। और टोटल परिणाम कितने हैं, टोटल आपके आउटकम्स कितने हैं, वो है हमारे 36 है, 36 है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको लिखते हैं हम कि किस तरीके से हमारा आंसर आएगा। तो अगर हम चेक करें तो फटाफट से इसको देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो अगर देखें हम, तो यहाँ पे आपसे बोला गया कि आपको बताना है, क्या बताना है आपको ये बोला गया है कि टोटल जो है वो होना चाहिए हमारा 9। क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए संख्याओं का योग। तो 9 कहाँ आया हमारा, 4 यहाँ पे टोटल अनुकूल परिणाम आए, और टोटल परिणाम हमारे कितने आ गए, 4/36। तो इसका मतलब कितना आ गया दोस्तों, 1/9 आ गया। इसको सॉल्व करें, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो 1/9 हमारा आंसर हो गया। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आ गया हमारा, फर्स्ट वाले पार्ट का 1/9 आ गया। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट का कितना आ गया, 1/9 आ गया। आपने देखा ये 4 ही ऐसे आउटकम आ रहे थे, अनुकूल परिणाम आ रहे थे, जिनका टोटल कितना आ रहा था, 9 आ रहा था। अब यहाँ पे अगर चेक करें, नेक्स्ट पार्ट में बोला गया कि बताइए उनका टोटल संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। अगर आपको बता दूं तो संख्याओं का योग कितना हो सकता है मैक्सिमम, या तो दोनों उस पे भी 6 आ जाए, पहले वाले पासे पे भी, दूसरे पासे पे भी 6 आ जाए, दोनों पे 6 आने के बाद भी क्या होगा, मैक्सिमम 12 हो सकता है। तो 13 तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम है ही नहीं। तो जब अनुकूल परिणाम आपका क्या हो गया, अनुकूल परिणाम ही 0 हो गया, तो क्या हो गया, अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल परिणाम कितने हो गए, 36। तो यहाँ पे इसकी आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी का 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आपको वापस समझाऊं इस बात को, तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा इस बात को, क्या हो रहा है कि 13 यहाँ पे संख्याओं का योग आपसे बोला गया है, नंबर्स का योग कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए।
13 तो यहाँ पे पासे में पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता है दोनों पे अगर 6 आ जाए तो भी मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर ऐड करें दोनों संख्याओं को तो 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है। 6 + 6 यहाँ पे क्या हो गया, 12 हो गया। लेकिन हमसे पूछा गया है कि 13 आप बताइए, तो 13 यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी दोस्तों। जहां पे भी यहाँ पे श्योर इवेंट नहीं होता है, इम्पॉसिबल इवेंट होता है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। तो आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा दोस्तों, अच्छे से आपको हर एक चीज क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके 8 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक थैले में 5 लाल हैं, 5 रेड बॉल्स हैं और 3 व्हाइट बॉल्स हैं। इस थैले में से एक गेंद को अब रैंडमली यादृच्छिक निकाली जाती है, तो आपको बोलेगा इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद क्या हो, सफेद हो, बॉल क्या हो, व्हाइट हो या फिर व्हाइट नहीं हो। दोनों पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अगर इसको देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बोला गया है कि टोटल आउटकम्स आप जल्दी से इसके निकालिएगा। टोटल आउटकम्स क्या हो गए आपके, टोटल आउटकम्स हो गए सफेद हो, सफेद होना, बॉल को व्हाइट होने के लिए प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। तो आप मुझे बताइए अनुकूल परिणाम कितने हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। अगर मैं प्रायिकता की बात करूं तो अनुकूल परिणाम हो गए जो हो गए हमारे सफेद होने के लिए। क्या है, कितनी बॉल है सफेद, सफेद बॉल है हमारे पास 3 बॉल्स यहाँ पे क्या है, सफेद है। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3 हो गए। और टोटल कितने हो गए दोस्तों, एक ही बैग में रखा हुआ है, सारी बॉल एक ही जैसी है, सारी गेंद एक ही जैसी है। तो अगर बैग में रखा गया तो टोटल क्या है, उसमें रेड भी पड़ी है, यस और नो, और क्या पड़ी है, लाल भी पड़ी है और सफेद भी पड़ी है। तो टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 यहाँ पे अगर हो गया तो 8 हमारा क्या हो गया, टोटल परिणाम हो गया। ठीक है, मतलब बात करूं तो कुल परिणाम हो गया। तो अगर बात करें अनुकूल परिणाम अपॉन टोटल परिणाम, कुल परिणाम, यही तो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। तो सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी, सफेद होने की प्रायिकता होगी 3/8। इसका मतलब पहले वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सीधा सीधा अपने को बताना है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीधा क्या करना है, एक ही फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम अपॉन टोटल परिणाम कुल परिणाम, यही प्रायिकता है। ठीक है, आगे देखिए सफेद नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो आपको मैंने कहा था किसी इवेंट को होना प्लस किसी इवेंट का नहीं होना, दोनों का टोटल कितना होता है, 1 होता है। अगर बात करूं तो प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, 3/8 जो है होने की प्रोबेबिलिटी है सफेद, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है तो वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होना, सफेद नहीं होना इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 - 3/8। और इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 8 - 3/8, तो ये आ गया हमारा 5/8। तो सेकंड वाले का आंसर कितना आ जाएगा, 5/8, और पहले वाले का आंसर क्या आ गया, 3/8। मतलब क्या हो गया, सफेद होने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/8 होगी। प्रायिकता क्या हो गई हमारी, 5/8 हो गई। और ये क्या हो गया, 3/8 व्हाइट होने की, सफेद होने की संभावना, प्रायिकता हो गई हमारी। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, तो वो है आपका कि किसी कारण 12 खराब पेन, ये हमने डिस्कस कर लिया पूरा सफेद वाला क्वेश्चन जो व्हाइट बॉल वाला क्वेश्चन है। अगर आगे बात करते हो किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन को यादृच्छिक रैंडमली चुना जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, तो इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है राजस्थान बोर्ड में, बार बार देखा गया है इस क्वेश्चन को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझना दोस्तों, क्या हो क्या रहा है, वो कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ चीजें वही है, इजी है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, अनुकूल परिणाम अपॉन क्या चाहिए, कुल परिणाम चाहिए। मतलब क्या हो गया, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स हमें चाहिए। तो अगर आप देखें तो 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेनों में मिल गए, एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए वो। अब हमें पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि टोटल क्या है हमें नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि कोई भी पेन को हम ऐसे नहीं बता सकते कि अच्छा है ये खराब है, मतलब रैंडमली हमें पिक करना है। ठीक है, अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई, तो टोटल आउटकम तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 132। अगर मैं बात करूं टोटल की, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स में यहाँ पे लिख लेता हूं, टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स, या मैं कहूं कुल परिणाम, कितने हो गए आपके टोटल आउटकम्स, कुल परिणाम कितने हो गए, 132 प्लस कितना हो गया 12, तो कितने हो गए आपके 144 क्या हो गए, टोटल हो गए। ठीक है, टोटल आपके हो गए 144। अब आपको बताने अनुकूल परिणाम क्या है, तो अनुकूल क्या हो जाएगा, अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, अच्छे होने की प्रायिकता पूछी गई। तो अच्छे पेन कितने हैं,
हमें पता है अच्छे कितने हैं, 132 है, तो 132 क्या हो गया हमारा पॉसिबल आउटकम, मतलब कहें हम फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स या मैं कहूं अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 132 हो गए। अगर ये दोनों चीजें आपको पता लग गई तो सीधा सीधा आपके अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, 132 अपॉन 144। और अगर इसको सॉल्व करें हम तो क्या आ जाएगा, इसको कट करिएगा, 2 6 जा 12, अगर 2 से इसको कट किया जाए 2 6 जा 12, अगर इसको और कट किया जाए तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है। आप इसको 2 से काटते जाइएगा, साथ में सॉल्व करते जाइए। इसको फिर से 2 से काटा कितना आ गया 33, इसको फिर से 2 से काटा कितना आ गया 36, ठीक है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 33 अपॉन 36, ठीक है। अभी और कैंसिल आउट हो सकता है 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और नीचे भी 3 से कट कर दिया इसको, तो कितना आ गया 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 11/12, मतलब प्रोबेबिलिटी कितना आ गया आपका 11/12 आ गया। बस सिंपल वापस से रिपीट कर देता हूं, अच्छे पेनों की प्रायिकता आपसे पूछी गई थी, तो अच्छे पेनों को अनुकूल परिणाम के साथ रख दिया, लेकिन टोटल परिणाम तो अच्छे और खराब दोनों हैं, तो दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो टोटल परिणाम कितने आ गए 144 आ गए, 144 आ गए, और 144 से इसको डिवाइड कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया दोस्तों, सरलीकरण किया इसका, तो कितना आ गया 11/12 आ गया हमारा आंसर प्रोबेबिलिटी का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पॉज कर लो, वीडियो को अच्छे से देख लो, इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं आपके आखिरी क्वेश्चन की, इसके बाद आपका पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी जो है आरबीएससी का वो समाप्त हो जाएगा, आप अच्छे से हर एक चीज को कर पाएंगे। और मैं यकीन मानिए अगर आपने ये 11 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए और सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ लिया, इन तीनों क्लासेस को आपने देख लिया, तो 4 मार्क्स आपके जो है पक्के यहाँ पे राजस्थान बोर्ड में हो जाएंगे। आप आसानी से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन या प्रायिकता का क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करें अगर, तो क्वेश्चन पढ़िएगा, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का पत्ता, पान का इक्का, ईंट की बेगम और हुक्म का पत्ता आपसे बोला गया। ये 5 पार्ट है, अगर एक एक चीज को सॉल्व करेंगे आसानी से सब कुछ समझ आ जाएगा। बेसिक पार्ट वही है, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, जो 10th क्लास में आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि ये बार बार यूज हो रहा है, तो ये चीज आपको वहां पे मेंशन भी करनी है। इसी का इसके भी मार्क्स होंगे वहां पे स्टेप मार्किंग के अंदर, जब आपको मार्क्स देंगे तो आपको आधा नंबर यहाँ पे फॉर्मूले का भी मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। पत्तों के बारे में मैंने आपको लास्ट जो स्टार्टिंग क्लास थी इंट्रोडक्शन वाली, उसमें बताया भी था कि हर चीज के 13 पत्ते होते हैं। जैसे मैंने बताया ईंट के 13 पत्ते होते हैं, जिसको हम डायमंड बोलते हैं। स्पेड यहाँ पे हुक्म के 13 पत्ते होते हैं। अगर बात करूं मैं चिड़ी क्लब के, यहाँ पे 13 पत्ते होते हैं। अगर मैं बात करूं हर्ट के, तो उसके कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। सबके 13 पत्ते होते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपके जो आउटकम्स की बात करूं तो कितने होते हैं दोस्तों, 52 होते हैं टोटल। यहाँ पे कितने हैं, 52 पत्ते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों, क्या बोला गया है, लाल रंग का गुलाम, ठीक है। लाल रंग का गुलाम जो है, लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं दोस्तों, 52 पत्तों में से 2 होते हैं। जो जैक की बात कर रहा हूं मैं, रेड कलर के जैक की बात कर रहा हूँ, लाल रंग के गुलाम की बात कर रहा हूँ, वो ईंट में भी होता है, डायमंड में भी होता है और हर्ट में भी होता है, वो दोनों में होता है। दोनों यहाँ पे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए हमारे, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 2, और डिवाइड किसके साथ कर दूंगा 52 के साथ। मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ इसको, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2/52, मतलब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे आंसर, क्या आ जाएगा, लाल रंग का गुलाम है मेरा, कितने आते हैं लाल रंग के गुलाम में, 2 आते हैं। टोटल पत्ते कितने हैं 52, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4, और अगर इसकी बात करूं तो ये आ गया 2 6 जा 12, तो 1/26 आपका क्या हो जाएगा, लाल रंग का गुलाम होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आपको अच्छे से एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। 2 होते हैं यहाँ पे रेड कलर के, तो 2 लिख दिए यहाँ पे अनुकूल परिणाम में। टोटल परिणाम में कितने हैं, टोटल हमारे 52 है, 52 में से तो निकाल रहे हैं अपन रेंडमली, 52 पत्तों में से तो निकाल रहे हैं, तो 2 यहाँ पे हो गए, 2 गुलाम की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़िएगा, 2 लाल रंग के गुलाम के बाद आ गया लाल रंग का पत्ता। अब लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं दोस्तों, लाल रंग के पत्ते होते हैं टोटल ईंट के और लालपान के मिला के कितने होते हैं 26 पत्ते होते हैं। तो 26 क्या हो गए हमारे अनुकूल परिणाम हो गए, टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गए, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए 52 हो गए। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 26 1 जा 26 और 26 2 जा क्या होता है हमारा 52 होता है। तो 1/2 आपका आंसर आया सेकंड वाले का, जिसके अंदर आपको बोला गया कि लाल रंग का पत्ता होना चाहिए। एक एक बात ध्यान से सुनते जाइए, फिर भी दिक्कत हो वापस से वीडियो को देख लेना, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। आपको बोला गया है लाल रंग के पत्ते। अब लाल रंग के पत्ते आपको पता है जो भी लाल रंग का हो, ईंट भी लाल रंग की होती है, लाल रंग का जो है अपना जो लालपान वाला पत्ता होता है वो भी लाल कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो ये भी रेड पत्ते हैं हमारे, रेड ताश के पत्ते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी मैंने लिखी है कितनी हो गई 26/52, मतलब 26/52, 26/52। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया
1/2 आ गया। मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 से आप कट करते हुए जाइए, 2 से काटते हुए जाइएगा, 1/2 आपको मिल जाएगा। सॉल्व करना है इसको, ठीक है। आगे देखिएगा, थर्ड वाला पार्ट है पान का इक्का। अब पान क्या होता है दोस्तों, लाल पान जो होता है, लाल पान की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। रेड कलर का जो पत्ता होता है पान का, पान का इक्के की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पान का इक्का कितना होता है दोस्तों, एक ही तो होता है, और टोटल आउटकम कितने हो गए, 52 हो गए। तो आंसर क्या आ गया, 1/52 आ गया। तो यहां तक आप इसको नोट डाउन करिएगा तीनों पार्ट्स को, फिर हम 2 पार्ट और बचे हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। तो आपने ये तीनों पार्ट देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ वाले पार्ट की, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट आपको कह रहा है, फोर्थ वाले पार्ट में ईंट की बेगम, ठीक है। ईंट की बेगम मतलब डायमंड की क्वीन जो है वो भी क्या होती है दोस्तों, एक ही होती है। टोटल फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम कितने हो गए, 52, ठीक है। आप फॉर्मूला लगा के बार बार लिखते रहिएगा इसको, बस समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। पांचवा पार्ट जो है आपका ये हो गया ईंट की बेगम। वापस बता देता हूँ, एक ही होती है ईंट की बेगम, तो अनुकूल परिणाम 1, टोटल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम 52, तो 1/52 आ गया। लास्ट वाला पार्ट देखिए, हुक्म का पत्ता कितने होते हैं, हुक्म के पत्ते हमारे 13 होते हैं, 13 पत्ते होते हैं हुक्म के। हुक्म का एक पत्ता निकालना है, कितने में से निकालना है, 52 में से निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 1 जा 13 और 13 4 जा 52, तो क्या आंसर आ गया, 1/4, 1/52, 1/26, 1/2 और 1/52। आपके यहाँ पे बुक के अंदर बहुत सारी एरर्स हैं, बहुत सारे आंसर्स में प्रॉब्लम है, इसके हिसाब से आंसर को टिक कर लेना, क्योंकि बहुत सारी गलतियां यहाँ पे आरबीएससी बोर्ड के बुक के अंदर हुई हुई है। जहाँ पे भी आप आंसर चेक करेंगे वहाँ पे आपको आंसर डिफरेंट मिलेंगे। जैसे इसका आंसर आप लोगों को दिया होगा 1/52, तो 1/52 नहीं है, इसका आंसर 1/26 है। उसको चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना मेरे साथ, और सारी चीज़ों को करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, पांचों पार्ट आपके जो है वो सॉल्व हो गए हैं, पांचों पार्ट के आंसर्स भी आ गए हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें अच्छे से समझ आई होगी। इसको भी आप लिख लेना 1/52 और 1/4, यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का जो आंसर है वो भी हमारा यहाँ पे 1/52 और 1/4 है। तो आपको उम्मीद करता हूँ सारी बातें अच्छे से समझ आई होगी, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। पूरी की पूरी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करवा दी है। पूरा आपका प्रोबेबिलिटी आज चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। आज अगर कोई ये 20 मिनट का वीडियो देखता है, अच्छे से इसको समझता है, तो उसको सारे के सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।